मनिका विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के लगभग हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आरजेडी में शामिल हुए। इस मिलन समारोह में राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, राजद के वरिष्ठ नेता सुभाष यादव और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, युवा नेता रंजन यादव शामिल रहे। समारोह के उपरांत सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि ये तो झांकी है, आगे अभी और बाकी है। हम लोगों को एक ही उद्देश्य है कि इस देश से मोदी को उखाड़ फेंकना है। झारखंड से बीजेपी का सुपड़ा साफ करना एक ही मकसद है। वही राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा, आरजेडी में हजारों लोग शामिल हुए हैं, जिससे आरजेडी बहुत मजबूत हुआ है और इस बार आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव में पलामू लोकसभा सीट आरजेडी जीतने में कामयाब होगी। भारतीय जनता दल कई लोकसभा में झारखंड में जीता है, विधानसभा में जीता है और आने वाले 2024 में जो भी लोकसभा में चुनाव हम लोग लड़ेंगे, कोई भी कैंडिडेट होगा और विधानसभा में तो सभी सीटों हम लोग जितने जीतेंगे और गठबंधन के फिर बहुमत से सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन में जिस तरह से सीटों को बंटवारे को लेकर अभी बात उठ रही है, वो सब सही समय पर सब सही निर्णय होगा और सब ठीक ठाक हो जाएगा। जेएमएम को बड़ा भाई मानने के लिए आप लोग तैयार हैं? बड़ा भाई है, 30 सीटें बड़ा भाई हैं। क्योंकि कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि जो पुराना रेशियो उसी पे अब कांग्रेस मंझला भाई है, हम लोग छोटका भाई हैं। चुनाव शुरू किए हैं तो क्या लगता है झारखंड में वापस आरजेडी उसी रूप में दिखाई देगा? देखिए, झारखंड में आरजेडी जो था वही है। आरजेडी का कहीं कोई कुनबा कम नहीं हुआ और आरजेडी के जितने लोग ये लोग आ रहे हैं उससे जो पहले था उसमें प्लस हो रहा है। तो मान लीजिए कि 2024 अगर चुनाव होता है, इतना लोग प्लस हो रहे हैं, हम कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा वोट से हारे हैं, हम सारे सीट जीतेंगे। और हमारे लालू प्रसाद यादव जी के बीच लोगों की आस्था बढ़ी है, इसीलिए लोग आ रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात हो रही है। जिस तरह हमारे बिहार के नेता माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने जो जिस तरह से लोगों को और युवाओं के रोजगार दे रहे हैं, उससे पूरे देश में एक बीजेपी के क्या हमारे नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, उनके बीच हड़कंप मचा हुआ है कि क्या हो रहा है। हम तो जो कहते हैं करते हैं, हमको तो झूठ बोलने आता नहीं है। हमारे नेता जो कहे वो आज जमीन पे कर रहे हैं। 10 लाख का वादा था, 1 साल हुआ है, 5 लाख हुआ है, 5 लाख 1 साल में और पूरा हो जाएगा। स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह हमारे पार्टी पहले मजबूत थी और गोपाल जी वहाँ के लोगों में जो पकड़ है, और गोपाल जी जिस तरह से वहाँ लोगों के बीच में रहते हैं, इनके आने से स्वाभाविक है कि आज इनके साथ हजार की संख्या में लोग आके राष्ट्रीय जनता दल के दामन थामे हैं और उनको हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी के बीच आस्था है। और हमारे युवा नेता, हम सब युवाओं के चहेते माननीय तेजस्वी यादव जी को भी आस्था है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि रघुपाल जी के आने से मनिका क्षेत्र नहीं, पूरे पलामू प्रमंडल में हम लोग की मजबूती आएगी और पूरे पलामू प्रमंडल की सारे के सारे सीट राष्ट्रीय जनता दल जीतेगा। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव सेमीफाइनल है, उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल का क्या ताकत है। प्रत्याशी बनाया था 2023 में, क्या हो गया कि आप राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिए? देखिए, हमने तो पहले भी बताया कि 2019 में हमें पार्टी टिकट दी थी, चुनाव भी लड़ा, लेकिन चुनाव हारने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं का जो मनोभाव था, जो उनका सोच था, उनके अनुरूप हमने चलने का काम किया। तो जो मौजूदा जो कमेटी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश अध्यक्ष बन गए, अमर गौरी नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उससे कोई नाराजगी थी क्या? ना, वैसा कुछ नहीं है, वैसा कोई बात नहीं। मतलब राजद का विचारधारा से प्रभावित होकर जी आपने राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया। जी, आगे इससे क्या लग रहा है, राष्ट्रीय जनता दल आपको दावेदारी देगी? अब यह तो पार्टी का मामला है। हम पार्टी में आए हैं, पार्टी जो हमें जिम्मेवारी देगी संभालने के लिए हम तैयार हैं। अर्जुन यादव जी हमारे पीछे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जंक्शन टाइम से काम करने वाले हमारे बुजुर्ग अर्जुन यादव जी, हाँ, हमारे पीछे जोधन सिंह